कक्षा 10 का एनसीईआरटी पैटर्न मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखो, वास्तविक संख्या सबसे पहले इसे देखते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। इस वास्तविक संख्या में देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें लिखते हैं, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे में 1, 22/7, करनी में 3, 1.732 सब का सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या के प्रकार कितना होता है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक संख्या के प्रकार देखो। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? देखो, सबसे पहले होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है? परिमेय होती है। परिमेय हम वास्तविक संख्या के प्रकार को देखेंगे। देखो, वास्तविक संख्या सबसे पहले देखेंगे। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। इसको बोल दिया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या भी कहलाती है। ये भी बोला जाता है। ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक ना। अब देखते हैं। देखो, परिमेय संख्या 2 प्रकार होता है। परिमेय संख्या के कितना प्रकार होता है? परिमेय संख्या के 2 प्रकार होता है। कौन कौन प्रकार होता है? 2। देखो, सबसे पहले पूर्णांक होता है, फिर दूसरा क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक। और देखो, पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। ठीक। और देखो, पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती है। पूर्ण संख्याएं कई प्रकार की होती है? पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती है। देखो, कौन कौन होता है? प्राकृतिक संख्याएं और 0। प्राकृतिक संख्याएं और शून्य क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। अतः हम कह सकते हैं कि देखो, तो हम कह सकते हैं कि शून्य संख्या और प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बनती है, और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या से पूर्णांक बनता है,
और पूर्णांक और भिन्न से परिमेय बनता है, और परिमेय और अपरिमेय से वास्तविक संख्या बनती है। तो अब इसको सबसे पहले हम तुमको दोहरवा दें, देखो कि क्या। सबसे पहले देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का कोई भी मान मन नहीं होगा, मान होगा, मान संभव हो, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 1/2, करली में 3, 1 और इतना, ठीक ना। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं, देखो पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न। और पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं, पूर्ण और ऋणात्मक। और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संख्या और शून्य। इतना तो हम देख लिए। यदि अब तुम लोगों को इन संख्याओं का एग्जाम्पल देखना होगा तो नीचे एग्जाम्पल दे दे रहे हैं और देख लेना। देखो एग्जाम्पल तुम लोगों को बता दे रहे हैं। ये सही से अपना प्रकार और वास्तविक संख्या क्या होती है लिख लो, लिख लियो। देखो ये लिख लो, लिखा गया। अभी ये लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और देखो ये लिख लो। इसको एक ही बार छोटा कर दे, देखो ये लिख लो, हो गया ना। अब तुम लोग हम बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं कौन कौन होती है। देखो आ जाओ, नीचे बताया जाए सभी संख्याएं कौन कौन सी होती है। यहाँ से आ जाओ, देखो दोनों आ गया। आ जाओ सभी संख्याओं में, देखो देख लिया जाए कौन कौन सी होती है। देखो प्राकृतिक संख्या एक दूसरे का अनंत तक, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक दो से लेके अनंत तक। और देखो पूर्ण संख्या 0 को मिला दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी संख्या कहाँ हो जाएगी? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक में धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक रहेगी और शून्य भी रहेगा, सबका सबका हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और अगला देखो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जो करड़ी से मुक्त हो या बटे में ओ p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और पांचवा अभाज्य संख्या, देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हाई सब। अब देखो अपरिमेय केवल इसमें यही संख्या है, अपरिमेय केवल यह है, हाई सब संख्या परिमेय नहीं है। ये सब जितना भी है ये सब परिमेय, ये सब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, ठीक। और सम संख्या हम जानते ही हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाती है। और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। भाज्य संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए या किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वही भाज्य संख्याएं होती है। अगला देखो अभाज्य संख्याएं, जो केवल खुद से कटे, जो खुद से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कराते। ग्रह अभाज्य होता है जिन लोगों का, उसको सअभाज्य बोलते, ग्रह अभाज्य नहीं बोलते, सअभाज्य बोलते। कि जिन दो का मौस एक हो से सअभाज्य बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सअभाज्य बोलते हैं, ठीक। आ जाओ अब अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या ये सब छोड़ दो, ये सब तुम लोगों के लिए नहीं है इतना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और शेष वीडियो तुम लोगों को बाद में दिया जाएगा।